ग्रो ऐप के अंदर आप अगर शेयर खरीदते बेचते हैं तो आपको समय समय पर अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करना जरूरी है। ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कैसे करेंगे शेयर्स वाले, होल्डिंग्स वाले। तो सिंपली ऐप ओपन कर लीजिए, होल्डिंग्स वाले सेक्शन में चले जाइए। यहाँ पर दिखाई देगा कि आपकी होल्डिंग कितनी है। वन डे रिटर्न दिखाई देता है, टोटल रिटर्न दिखाई देता है, इन्वेस्टेड दिखाई देता है। एक चीज जिससे मैं नाखुश हूँ कि भाई यहाँ पर 2 शेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा एवरेज कितना था वो मुझे नजर नहीं आता डायरेक्टली, और कितना प्रॉफिट वगैरह वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जीरोधा में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है जो ज़्यादा पसंद आती है मुझे। खैर, क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो एनालाइज करना है, 4 शेयर मेरे बकेट में है, तो मैं यहाँ पर देखिए एक बटन होता है छोटा सा आई के बाजू में, उस पर क्लिक करूंगा। अभी मेरे पास पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक पेज खुल जाता है। इसमें दिखाता है इन्वेस्टेड इतना है, करंट इतना है, पिछले 1 साल की जर्नी कैसी रही आपकी वो दिखाता है। इन्वेस्ट कहाँ पर किया, फिर किस हिसाब से ऊपर नीचे हुआ, आपके रेड गए, ग्रीन गए, पिछले 6 महीने में कुछ इस तरीके से, पिछले 1 महीने का पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से नीचे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऊपर दिखी जाती है। लेकिन उसके जस्ट नीचे में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है, XIRR। XIRR का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने एक शॉर्ट्स में समझाया भी। एक XIRR क्या होता है कि जनरली हम ये देखते हैं कि भाई मैंने 100 रुपये लगाए थे, 1 साल के बाद मैंने 110 रुपये निकाले तो मेरा टोटल प्रॉफिट इतना हो गया। लेकिन क्या होता है कि आपने अगर 100 रुपये लगाए, बीच में आपने 50 निकाले, फिर 60 रुपये डाले थे, फिर उसके बाद आपने 70 निकाले थे, फिर 50 रुपये डाले थे। इस तरीके से करते करते अगर 100 रुपये ही आपका फाइनल में भी बना और नहीं भी बना, तो पैसे निकालने डालने के बीच में आपने प्रॉफिट कितना कमाया उसको क्लियर वे में XIRR बता पाता है। तो ये देखिए निफ्टी 50 का 3.95% आया, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो 20+% पर है। तो ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अब XIRR शोज योर ट्रू रिटर्न्स बाय फैक्टरिंग इन ऑल बाय एंड सेल ट्रांजेक्शंस, देयर डेट्स एंड योर पोर्टफोलियोज वैल्यू। तो इस तरीके से XIRR काम करता है। नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनके बारे में न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। आप चाहें तो और भी समराइज कर सकते हैं। AI का यहाँ पर लर्न मोर का बटन भी दिया गया है। उसके जस्ट नीचे में आपको मार्केट कैप दिखाई देता है। जो लोग नए होते हैं मार्केट में उनको ये देखना ज़रूरी होता है कि भाई आप ज़्यादातर किस सेक्टर में पैसे लगा रहे हैं। जैसे मेरा मार्केट कैप देखिए, पूरे पैसे मार्केट कैप में अगर देखेंगे तो लार्ज कैप में ज़्यादा से ज़्यादा है, उसके बाद स्मॉल कैप में मैंने पैसे लगा रखे हैं, मिड कैप में ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं है। तो ये आपको बताता है कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा पैसा किधर लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म में कि शॉर्ट टर्म में आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे लगाते हैं, तो आप यहाँ पर अपने आप को गेज कर सकते हैं कि भाई आप कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना सही है आपके लिए। उसके जस्ट नीचे में सेक्टर एलोकेशन दिखता है, इसमें बताता है कि आपने ETF में पैसे लगाए हैं, कौन से ETF में क्लिक करके देखिए भाई हाँ इसमें एक पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा आपने नॉन फेरस मेटल्स के ऊपर भी पैसे लगाए हुए हैं, किसमें, इस पर क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा हाँ इधर हमने लगाया, जिंक में लगाया हुआ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी पैसा लगा हुआ है, ई-कॉमर्स में। तो ये आपको सेक्टर वाइज बताता है कि भाई किसके सेक्टर में कितना कितना पैसा है, उसके हिसाब से आपके परफॉर्मेंस कैसी है। जस्ट नीचे में आपको पता चलता है कि अगर आपने कोई ऐसे स्टॉक्स ले रखे हैं जिनमें डिविडेंड मिलता है तो वो कौन कौन सा है, कितने रुपए मिले। मुझे देखिए एक बार अप्रैल जून में 10 रुपये डिविडेंड मिला था, किससे मिला था वो भी यहाँ पर पता चलेगा। इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए एक शेयर है, उसका 10 रुपये डिविडेंड मुझे दे दिया गया था। तो इतने अच्छे से आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भाई पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस दिखाऊंगा, तो इसमें होल्डिंग्स का तो आता ही है, म्यूचुअल फंड्स का भी आता है। अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं इस पर, तो इस पर आप जाइए। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर भी एक बटन दिखाई दे रही होगी, देखिए इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो को वापस एनालिसिस दिखाई देगा। सबसे पहले दिखाई देगा कि भाई इस तरीके से बढ़ रहा था, फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। पिछले अगर एक साल का देखूँ कुछ इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर ये इतना बड़ा जंप है, तो ये जनरली आपको दिखा रहा है कि आपके इन्वेस्टमेंट कैसे हैं। तो हो सकता है कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टेड इतना था, रिटर्न इतना है। नीचे देखेंगे कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं भाई इक्विटी में कितने पैसे हैं, डेट में इतने पैसे डाले हुए हैं, ठीक है। टैक्स एंड कैपिटल गेन्स आपको यहाँ पर नजर आता है कि भाई इन्वेस्टेड कैसा है, लिमिट कितनी है टैक्स की। इसके अलावा ELSS फंड में कैसे पैसे लगे हुए हैं, उनमें टैक्स का क्या होगा। यहाँ से आप ATC की ELSS प्रूफ रिपोर्ट भी ले सकते हैं कि भाई टैक्स इसमें बचेगा क्योंकि ELSS फंड है ये। कैपिटल गेन्स कितने हुए हैं, इक्विटी में कैसा हुआ है, डेट में, हाइब्रिड में कैसा हुआ है ना, और STCG के हिसाब से क्या होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके नीचे आपको दिखाई देता है फंड स्प्लिट बाय होल्डिंग पीरियड, शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, ये भी नज़र आते हैं। अभी ये हमने टैक्स एंड कैपिटल गेन्स के हिसाब से देखा। ओवरव्यू में और ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। इक्विटी में मेनली मेरे इतने सारे पैसे, इस पर क्लिक करूँगा तो कितने सारे फंड्स में मैंने इक्विटी में अलग अलग पैसे लगा रखे हैं वो यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। इसी पे अगर मैं डेट वाले पे जाऊँ तो 75% पैसा डेट में लगा हुआ है। तो कौन सी SIP या कौन सा मेरा फंड है जिसमें मैंने पैसे लगाए, यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि भाई एक फंड में मैंने लगा रखे हैं इतने सारे पैसे, ठीक है। इसी तरह सेक्टर वाइज आपको दिख जाएगा। इसके नीचे इक्विटी एसेट एलोकेशन। अब इक्विटी आप सभी को पता है कि इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट, लेकिन उसमें भी किस किस सेक्टर में मैंने पैसे लगा रखे हैं इसको चाहे तो मैं मार्केट कैप के हिसाब से देख सकता हूँ,
कंपनीज़ के हिसाब से देख सकता हूँ या फिर सेक्टर वाइज देख सकता हूँ। सेक्टर वाइज देखना काफ़ी ईजी होता है। सबसे ज़्यादा पैसे फाइनेंशियल सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी में अच्छे खासे पैसे हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ज़्यादा अच्छे पैसे हैं, एनर्जी में इतने पैसे, इंडस्ट्रियल में। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड किया, मेरा पोर्टफोलियो डिवाइड होता है। तो सेफ है या नहीं है वो आप देख सकते हैं। मार्केट कैप में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे मैंने लार्ज कैप में लगा रखे, लेकिन मेरा 75% के लगभग पैसा जो है वो डेट में है, तो मुझे उतना टेंशन की बात नहीं है। स्मॉल कैप में इतने हैं, मिड कैप में इतने हैं। कंपनीज़ देखेंगे तो आपको कंपनीज़ पता चल जाएगी भाई किन किन कंपनीज़ में आपके पैसे हैं लगे हुए, है ना। तो अगर आपको लगता है कि भाई फलानी कंपनी ज़्यादा अच्छा करेगी तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, या फिर आप उसका शेयर खरीद सकते हैं, या फिर आप जा करके कोई ऐसा म्यूचुअल फंड कर सकते हैं जिसके अंदर वो वाली चीज़ें हैं। अब टैक्स एंड कैपिटल गेन्स को प्यार से समझें, समझ में आता है कि देखिए, यू कैन इन्वेस्ट 1,43,000 रुपीज़ मोर इन ELSS फंड टिल March 26 टू अवेल टैक्स बेनिफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर। मैंने अभी बहुत कम पैसे डाले हुए हैं इसके अंदर। 1.5 लाख रुपए तक अगर आप डालते हैं, मैंने 7,000 ही डाले, 1.5 लाख रुपए तक अगर आप डाल देते हैं तो टैक्स लिमिट के बाहर माना जाता है। मतलब अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए, उसमें से 1.5 लाख रुपए मैं इसमें डाल देता हूँ तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा उतना पैसा मेरे लिए। दूसरी बात है ELSS फंड, यहाँ पर आपको मैं दिखा चुका हूँ, नीचे की तरफ कैपिटल गेन्स आपको नजर आ जाते हैं। तो STCG में कैसा चल रहा है, LTCG में कैसा चल रहा है। STCG क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसका मीनिंग होता है कि एक साल के अंदर जो भी कैपिटल मेरे गेन कर रहे हैं, जो भी कैपिटल मैं गेन कर रहा हूँ उस पर वो कितना है और टैक्स में कितना आता है। LTCG में वही है कि भाई लॉन्ग टर्म में अगर मैं कुछ गेन कर रहा हूँ तो वो कितना पैसा है, एक साल के बाद में कितना गेन कर रहा हूँ और उस पर कितना टैक्स लगेगा। और LTC में तो फ़ायदा भी होता है क्योंकि 1.25 लाख रुपये तक का गेन टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर में लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। नीचे की तरफ इसको परसेंटेज वाइज भी तोड़ दिया जाता है कि भाई इतना इतना है। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हैं। टैक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स रखने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।